प्रदर्शनकारियों पर चली लाठी और आंसू गैस के गोले ने सियासी गर्माहट भी पैदा कर दी। प्रदर्शनकारियों को विपक्षी नेताओं का साथ मिला और कई सांसद तो इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच गए। लाठीचार्ज की खबर सुनते ही समाजवादी पार्टी के कई सांसद जंतर मंतर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही है, बताइए देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे। इधर अखिलेश यादव ने कह दिया कि उनके सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, विपक्ष के कई और सांसद भी जंतर मंतर की तरफ जाते हुए नजर आए। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला। डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। इस बीच एक ऐसा भी वीडियो सामने आया जिसमें प्रदर्शनकारी संसद भवन के चौराहे तक पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एबीपी न्यूज संवाददाता से बदसलूकी की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों ने एबीपी न्यूज की टीम पर हमला भी कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एबीपी न्यूज की टीम को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया। तस्वीरें आपके सामने। अब सवाल यहाँ ये कि हमलावर कौन थे, मीडिया को निशाना बनाने वाले कहां से आए थे? प्रदर्शनकारियों की आड़ में बदसलूकी करने वालों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जो मीडिया पर हमला करे वो छात्र तो नहीं हो सकते। ये तस्वीरें दो आपके सामने हैं, जहां एबीपी न्यूज की टीम को निशाना बनाया गया, उस पर हमला किया गया। दूसरी तस्वीर आप एबीपी न्यूज की ये गाड़ी देख रहे हैं, जिसको किस तरीके से इसे तोड़ा गया है, इस पर निशाना साधा गया, इस पर हमला किया गया। पीछे का कांच, आसपास का कांच पूरा इस गाड़ी का टूटा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता वरुण भसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, सबसे पहले तो बताइए वहां पर आकर हुआ क्या? ये तो प्रदर्शनकारी थे, फिर उनकी आड़ में कुछ लोग वहां पहुंच गए, या फिर ये कौन थे जिन्होंने निशाना बनाया मीडिया पर, आप पर हमला किया? जी बिल्कुल, देखिए शिरीन, हम ग्राउंड पर पहुंचे। अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा जिस तरीके से 20 मार्च का कॉल आउट किया गया था कि सभी वहां पर पहुंचे, सुबह से इस वक्त स्टूडेंट्स वहां पर इकट्ठा होने शुरू होते हैं। जो शुरुआत वो स्टूडेंट वाकई में शक्ल से नजर भी आते हैं, लेकिन जैसे जैसे दोपहर के 1 और 2 बजे लग गए, जो देखकर नहीं लग रहा था मानो कि शायद वो स्टूडेंट्स हैं। बहुत अलग अलग तरीके के नारे, राजनीतिक नारे नजर आते हुए। जो शायद नीट से कहीं लड़ाई शुरू हुई थी, वो अलग तरीके से गंदी गालियों और इस वक्त बहुत ही अजीब अजीब से नारों में लग गई, जो मैं कैमरे पे नहीं बता सकता हूं। लेकिन जो स्थिति ग्राउंड पर कुछ ऐसी थी कि फिर वो उनको जो नजर आ रहा था वो उसके पीछे भाग रहे थे, चाहे वो मीडिया कर्मी। और हमारे ऊपर उनकी टीम का सिर्फ इसलिए था कि हम उनको नजर आ गए थे और उनको ये था कि अब हम किसी भी तरह से इस वक्त हमला कर लेंगे। और जब उन्होंने हम पे हमला किया, ला रहे थे कि आप लोग यहां पर क्यों हैं, जबकि हम वो चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि शायद यहां पर अभिजीत दीपके और सौरभ दास नहीं जानते हैं कि आप मंच पर बैठ के जिस तरह का भी जो चीजें कॉल आउट कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग हैं जो आपकी सुन ही नहीं रहे हैं। 50% अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो सुन रहे होंगे आपकी, लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या इन प्रदर्शनकारियों की आड़ बनाकर ये मीडिया को निशाना बनाया गया, हमला किया गया एक पत्रकार पर? आप ध्यान रखिएगा वरुण, आगे भी आपसे हम बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।